क्या हम अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं? शायद हाँ, क्योंकि ये सब तो जहन्नम के जलाद दिखाई दे रहे हैं। तो हम ऐसे तो गुनहगार न थे कि हमें इस जहन्नम में फेंक दिया जाता। अरे हाँ, लगता है हम कोई डरावना ख्वाब देख रहे हैं। अरे पर एक ही वक्त में दो इंसान एक जैसा ख्वाब कैसे देख सकते हैं, वो भी खुली नजरों से? तब तो ये जरूर कोई हकीकत है। हाँ। एक भयानक हकीकत। हसन, हम खूंखार जंगलियों के चुंगल में फंस चुके हैं। जलालू कहाँ गया? जलालू, जलालू! नहीं, तुम मेरा पहला इंतकाम और पहला शिकार हो। नहीं, मैं परसों से भूखी हूँ। एक एक करके अपने सारे दुश्मनों को खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऐ जंगलियों, तुमने मुझे सजा दी थी, अब मैं तुम्हें सजा दूंगी। मेरे हाथ से अब गोहे कज़ा का कोई इंसान नहीं बच सकेगा। वो मेरे मोहसिन गिरफ्तार कर लिए गए। मैं देखती हूँ कि मेरे आखिरी शिकार मेरे मोहसिन अजनबियों के साथ तुम जंगली लोग क्या कर रहे हो? गोहे कज़ा में तुम्हें तुम्हारी कज़ा खींच लाई है। हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं सरदार। रेत के तूफान में हमारा काफिला बर्बाद हो गया और हम अपनी जान बचाकर यहाँ पहुँच गए हैं सरदार। और हमने आकर कोई नुकसान भी नहीं किया, सिर्फ एक एक फल ही तो खाया है। वो फल खाकर तुमने नाकाबिले माफी गुनाह किया है। गुनाह सरदार, ये भूल हमसे अनजाने में हो गई। तुम नहीं जानते तुमने वो फल खाकर गजब किया है, गजब। अरे मौत का पिटारा खोल दिया है तुमने, मौत का पिटारा। मौत का पिटारा? मौत का पिटारा? तुम दोनों ने वो फल खाकर जादूगरनी जिम्बाला को आजाद कर दिया है। हाँ, खूंखार जादूगरनी हमारी जान की दुश्मन है। वो हमें
जिंदा नहीं छोड़ेगी। सरदार, अगर हमारी वजह से जादूगरनी जिम्बाला आजाद हुई है तो वो हमारा एहसान जरूर मानेगी और उस जिम्बाला से हम आपकी जिंदगी मांग लेंगे। नादान ना समझ दोशीज़ा, शैतान कभी किसी का एहसान नहीं मानता। वो जादूगरनी तो पक्की शैतान है। ना वो हमें छोड़ेगी ना तुम्हें बख्शेगी। हाँ, मगर सरदार, आप तो हमें छोड़ सकते हैं। हरगिज नहीं। हमारे कबीले का कानून बहुत सख्त है। सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। हाँ, हम पे रहम करो सरदार, इंसाफ करो। इंसाफ, इंसाफ, इंसाफ तो हम जरूर करेंगे। तुम दोनों ने हम सबको मौत के मुंह में ढकेला है, हम भी तुम्हें मौत देंगे। इस भयानक मौत के बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम दोनों इस आग में सिर्फ जल जल कर ही नहीं बल्कि तड़प तड़प कर मरोगे। हमें बख्श दो। हमें ऐसी भयानक मौत ना दो। ये भयानक मौत तो वो खौफनाक मौत से अच्छी है जब तुम उस शैतान जादूगरनी के मुंह का दीवाला बन जाओगे और वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। हम तो तुम्हारी मौत के बाद तुम्हें बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से खाएंगे। नहीं 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 नहीं। डर लग रहा है अपनी मौत से? ये डर क्यों? हमें मौत से डर नहीं लगता। हाँ सरदार, हम मौत से नहीं डरते। तुम्हारी जबानें लाख झूठ बोले मगर तुम्हारे चेहरे सच सच कह रहे हैं कि तुम अपनी मौत से डर रहे हो। बुज़दिलों, डरपोक इंसानों। अरे डरपोक तो तुम हो जो उस कातिल जादूगरनी से डर रहे हो, उससे अपनी जान बचाना चाहते हो पर उससे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखते। जादूगरनी और मौत के खौफ से तुम लोगों की गिग्गियां बन जाती हैं, सिट्टियां गुम हो जाती हैं। खामोश हो जा वरना हम तेरी जबान तेरी कुत्ती से खींच लेंगे। तुम बुज़दिल डरपोक कुछ नहीं कर सकते। अब देखो हम क्या करते हैं। हसन, वो जरा जंजीरें खोलने की कोशिश करना। हाँ मीना, मैं ये पत्थर इस आग में फेंकूंगा। ये जंगली उस आग से बहुत डरते हैं। शाबाश बहादुरों, शाबाश। अपनी जान बचाए रखो मेरे लिए।
ये हम कहाँ आ गए हैं? हम जहाँ भी हैं खैरियत से हैं। पर वो जंगली हमें यहाँ पर भी ढूंढ लेंगे। हमें कहीं छिपना होगा। वो देखो गुफा। चलो हम लोग वहां चलते हैं। मगर वगर कुछ नहीं। चलो पहले यहां से निकल ले। आओ। खुशामदीद, खुशामदीद। शिकार खुद चलकर जाल में आ रहा है। अजनबी मेहमानों, मेरे मोहसिनों। हम तुम्हारे मोहसिन नहीं। हमने तुम पर एहसान नहीं किया। एहसान करके भूल जाना अच्छे इंसानों की फितरत है। तुमने मुझे सामरी की कैद से आजाद कराया और इतना बड़ा एहसान करके भी भूल गए। वाह 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 वाह। जादूगरनी जिम्बाला तुम्हारी इस इंसानी खूबी से खुश हुई, बहुत खुश हुई। तो तुम हो आदमखोर जादूगरनी, जिसने जजीरे पर मौत की दहशत फैला रखी है। मौत की दहशत नहीं, जिंदगी की रौनक कहो। इंसानों की मौत मेरी जिंदगी है। ऐ दरिंदा सिफत आदमखोर, तू इंसान के रूप में है। इंसान बन और इन शैतानी हरकतों से बाज आ। अगर हम ये जानते कि वो अजीब और गरीब फल खाने से एक वहशतनाक और दहशतनाक बला आजाद हो जाएगी जो इंसानों की जिंदगी पर पलती है, तो हम खुद भूखे मर जाते। मगर उस फल को हाथ लगाना भी गुनाह अजीम समझते। जिस तरह तुमने भूख से मजबूर होकर वो फल खाया था, उसी तरह मैं भी भूख के हाथों मजबूर होकर इंसानों को चबा और खा जाती हूँ। तुम नहीं जानते नादानो, भूख इंसान को हैवान फिर शैतान बना देती है। मैं तुम लोगों की शुक्रगुजार हूँ। मैं तुम लोगों की बदौलत आजाद हुई और अब उन जंगलियों को अपना निवाला बनाऊंगी। तुम दोनों पर भी मेरा जी ललचाता है, मगर तुम मेरे मोहसिन हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिनों जीने की मोहलत और देती हूँ। तुमको है कज़ा के सारे जंगलियों का हश्र देखने के लिए जिंदा रहोगे, ये मेरा वादा है। और फिर जब कोई नहीं बचेगा, तब मैं तुम्हें इस पेट के जहन्नम की आग में झोंक दूंगी। क्या हमारे एहसान का यही सिला है?
कि हमने तो तेरी जान बचाई, तुझे कैद से रिहाई दिलाई, और तू है कि हमारी ही जान के पीछे पड़ी हुई है। जरा सोच, अगर हमारी किस्मत हमें यहां नहीं लाती तो तेरी किस्मत फूट जाती और तू इस कैद से कभी नहीं छूटती। ए बुजुर्ग जादूगरनी, खुदा ने तुझे इंसान बनने की सादत बख्शी है, और तू है कि इंसान से हैवान और हैवान से शैतान बनने पर तुली हुई है। ऐ गुमराह इंसान, तू अपने रास्ते से भटक गई है। मत भूल कि तू एक इंसान है, और इंसान केवल अपनी पेट की खातिर नहीं जीता, बल्कि दूसरे इंसानों को मारने के बदले दूसरे इंसानों की जिंदगी के लिए अपनी जान की कुर्बानी करता है। अपने अंदर सोए हुए इंसान को बेदार कर और दूसरे इंसानों की कुर्बानी लेना बंद कर। दूसरों के काम आ, फिर तुझे पता चलेगा कि कुर्बानी लेने से नहीं, कुर्बानी देने से कितनी बड़ी तस्कीन हासिल होती है। दूसरों के काम आकर देख कि इंसानियत क्या चीज है। इंसान के भेष में नेकी के फरिश्तों, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया। बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। अब मैं अपनी वहशत, अपनी हैवानियत और अपनी शैतानियत के बिना कैसे जिंदा रह पाऊंगी, कैसे जिंदा रह पाऊंगी। हाँ, इंसान बनकर जीना बहुत मुश्किल है। आदमी अगर इंसान ना हो तो उसका जीना बेकार है। मगर अब मैं इस मुश्किल इम्तिहान में भी कामयाब होंगी। मैं इंसान बनूंगी। मुबारक हो, मुबारक हो ए जादूगरनी खातून, तुझे नई इंसानियत मुबारक हो। हम तुम्हें इंसानों की बरादरी में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों ने मुझे आजाद करके मुझ पर जो एहसान किया है, उसके बदले में मैं तुम्हें इस जजीरे से आजाद करके इस एहसान का बदला चुकाना चाहती हूँ। सच? हाँ, कहो, कहाँ जाना चाहते हो? मैं मिस्र में काहिरा जाना चाहती हूँ। और मैं बगदाद वापस जाना चाहता हूँ। तुम दोनों अलग अलग मंजिल पर पहुंचना चाहते हो। ठीक है, मैं अभी इसका इंतजाम करती हूँ। हाँ। आओ मेरे मोहसिनों, इस कालीन पर खड़े हो जाओ। ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचा देगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरे मोहसिनों। खुदा हाफिज अमीना। खुदा हाफिज। कभी मिस्र आना, एहराम में मिस्र की सैर करवाऊंगी। जरूर अमीना।
माल गया सो गया, अब माल की फिक्र क्यों करते हो? जान है तो जहान है, और फिर जान का सदका तो माल ही होता है। हाँ बेगम, जान का सदका तो माल ही होता है, मगर इज्जत का सदका तो जान होता है। जान तो बची मगर अब इज्जत पर बनाई है। मैं अपने उन मोहसिन सौदागरों साद और सादी को क्या जवाब दूंगा? क्या इज्जत रह जाएगी उनके सामने? कभी कभी तो सोचता हूं कि उन शरीफ इंसानों का सामना करने के बदले अपनी जान ही दे दूं। बुरी बात मुंह से नहीं निकालते। वो दोनों सौदागर तो फिर भी नेक और शरीफ इंसान हैं। शरीफ इंसान है इसीलिए तो शर्मिंदा हो। अब तो अल्लाह ही इज्जत को रखने वाला है। अरे भाई हसन! अरे भाई हसन कमाल! अरे भाई हसन कमाल! क्या कर रहे हो? अरे भाई ये क्या हुआ? तुम हमें देखकर भाग क्यों रहे हो? वो आप लोगों का सामना करने से घबरा रहा था। मगर क्यों? अब मुंह दिखाने के लायक होता तो सामना करता। खुदा कसम, मैं बहुत शर्मिंदा और शर्मसार हूँ। शर्मसार और शर्मिंदा होने की क्या बात है? अब अपने मुंह से कैसे कहूं कि किस तरह मेरी मेहनत और आपकी दौलत मिट्टी में मिला दी। मतलब ये कि जो रकम हमने तुम्हें कारोबार करने के लिए दी थी वो तुमने गंवा दी है। मगर ये सब हुआ कैसे? किस्मत ने मेरे साथ बहुत ही अजीबोगरीब वाकयात किए हैं। ऐसे वाकयात की आप भी यकीन नहीं करेंगे। फिर भी तुम्हारे साथ हुआ क्या? कुछ बताओ भी। अब कैसे कहूं? बहरहाल आपने जो दिनार दिए थे उससे कारोबार की गरज से सामान खरीदने बाजार गया। आधे का माल खरीदा और आधे दिनार पगड़ी में एहतियात से रखे कि कहीं कोई चोर उचक्का न ले जाए। मगर किस्मत ने फिर भी बेवफाई और वक्त ने गद्दारी की और वो पगड़ी एक उक्काब उचक्का ले गया। उक्का पगड़ी और दीनार ले गया। तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं जानता था कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। यकीन तो मुझे वाकई नहीं आ रहा है। खुदा गवाह है, मैं सच कह रहा हूं। खुदा को गवाह बना रहे हो? खुदा गवाही देने तो आएगा नहीं। इस वाकये को लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। वो इसके चश्मदीद गवाह है। तुम कहते हो तो हम मान लेते हैं, मगर ये तो सिर्फ आधी रकम थी जो उक्का बड़ा ले गया। बाकी आधी का जो माल खरीदा उसका क्या हुआ? जी वो आधी रकम उक्काब आसमान में ले उड़ा और आधी रकम जमीन निकल गई है? जी आपने बिल्कुल सही फरमाया है। बकाया आधी रकम जमीन निकल गई। क्या मतलब? जी वो रेत के तूफान में रेगिस्तान की रेत में दब गया। इसलिए तो कह रहा हूं कि मेरी मेहनत और आपकी दौलत को जमीन निकल गई। हुआ यूं कि मैं सामान लादकर मिस्र के लिए रवाना हुआ, मगर रास्ते में सब बर्बाद हो गया तो ये बताओ फिर तुम कैसे बच गए? यह भी अल्लाह की कुदरत है। मैं और एक
खातून मुसाफिर अमीना बचकर भागे और एक नखलिस्तान में पहुंचे और एक अजीबो गरीब फल खाया। मैं आजाद हो गई, मैं आजाद हो गई, मैं आजाद हो गई, मैं आजाद हो गई, मैं आजाद तुम दोनों ने मुझे आजाद करके मुझ पर जो एहसान किया है, उसके बदले में मैं तुम्हें इस जजीरे से आजाद करके इस एहसान का बदला चुकाना चाहती हूँ। सच? हाँ। और इस तरह मैं सब कुछ लुट लुटाकर जान बचाकर खाली हाथ बगदाद वापस आया। मगर मुझे आप दोनों की फिक्र परेशान कर रही थी। आप दोनों का सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। काश ये जमीन मुझे निगल लेती। तुम्हारी दास्तान तो मुझे बेमालाई दास्तान लगती है। मेरी अक्ल इस पर एतबार नहीं कर सकती। मगर मैं हसन खबाल पर पूरा एतबार करता हूँ। हसन खबाल अगर बेईमान होता तो बेईमानी के सहारे कब का अमीर बन चुका होता। अगर तुम्हें हसन पर इतना ही एतबार है तो मुझे भी हसन पर यकीन करना ही पड़ेगा। मगर हसन के हाथों 2000 दीनार गंवाने की वजह से मैं तुम्हारे साथ लगाई हुई शर्त को इतनी आसानी से हारने के लिए तैयार नहीं हूं। मतलब ये कि मैं हसन को फिर 2000 दीनार दूंगा ताकि वो मेहनत से, तकबीर से इतनी दौलत कमाए कि मेरी बात, मेरा नजरिया सच साबित हो जाए कि तदबीर तकदीर से बड़ी होती है। हाँ, इस बार तुम्हें शायद अजीबो गरीब इत्तेफाकात ने फतेह दिलाई है। अब तदबीर मुझे कामयाब करेगी। एक बार आपने मेरे हाथों नुकसान उठाया है, फिर भी आप ये गलती दोहराना चाहते हैं? ये गलती नहीं है जनाब, मगर मेरे दोस्त साद की गलत बात को गलत साबित करने की एक और कोशिश है। इस बार तुम सच्ची मेहनत से, सच्चे दिल से, तदबीर से काम लेकर मेरी बात को सच साबित करो। मगर हुजूर, ये कुछ ख्याल न करो।
ये 2000 दीनार कबूल करो। आप मुझे फिर शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। ले लो, ले लो। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब्बाजान आ गए, अब्बाजान आ गए। हाँ बेटे, अब्बाजान ये क्या है? ये तुम्हारे काम की चीजें नहीं है। हाँ बेटे, तुम्हारी अम्मी कहाँ गई? अम्मी जान तो पड़ोस में गई है। लाओ ये थैली मैं रख देता हूँ। नहीं बेटे, तुम दोनों बाहर जाकर खेलो। जाओ अब्बाजान। जाओ। इसे तो मैं छुपा के रखूंगा, बहुत ही एहतियात से, ताकि बच्चों और उचक्कों के हाथ न लगे। मगर रखूं कहाँ? ये जगह ठीक है, किसी को ख्याल भी नहीं जाएगा कि दिनार मटके में हो सकते हैं। नहीं हसन, फिर वही भूल नहीं करूंगा। चलो अब फिर से रस्सियों का कारोबार शुरू करते हैं। हाँ? चलो। मैं अब फिर रस्सियां बनाकर मिस्र ले जाऊंगा, वहां अमीना से मुलाकात भी हो जाएगी और अहराम मिस्र भी देख लूंगा। अरे हसन, अरे भाई हसन, ये जोश में भरे भरे कहाँ जा रहे हो? मैं रस्सियां बनाने के लिए माल खरीदने जा रहा हूँ। एक दफा इस धंधे में हाथ जला चुके हो, लेकिन फिर आग से खेलने जा रहे हो। अब भाई मुझे कोई कारोबार तो आता नहीं और ना कोई कारोबार सुझाई देता है। हाँ भाई, अगर तुम्हारी तरह जौहरी होता तो हीरे जवाहरात का कारोबार जरूर करता। तो इसमें क्या मुश्किल है? जौहरी तो मैं हूं ही, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मगर इस कारोबार के लिए काफी रकम लगती है और तुम तो अपनी सारी पूंजी रेत के तूफान में गंवा चुके हो। नहीं भाई साकिब, मेरे मोहसिनो साद और सादी ने मेरी फिर मदद की है। अच्छा? अरे 2000 दिनार दिए हैं, 2000। अच्छा, इतने में तराशे हुए हीरों का कारोबार नहीं हो सकता। अलबत्ता कच्चे हीरो का कारोबार जरूर किया जा सकता है। कच्चे हीरो का कारोबार? हाँ भाई, कच्चे हीरे खरीद कर उन्हें तराश कर खूबसूरत बनाओ और लाखों कमाओ। नहीं नहीं, कहीं फिर नुकसान हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नफा नुकसान तो हर कारोबार में होता है, मगर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। तुम मेरे पड़ोसी हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे तजुर्बे की रोशनी में
कोई नुकसान नहीं होगा, मगर मुनाफे में मेरा हिस्सा जरूर होगा। अच्छा, मुझे मंजूर है। तो चलो, तुम्हें कच्चे हीरे के सौदागर से मिलवाने ले चलता हूँ। चलो चलो। हरामखोरो, कामचोरो, निकम्मो! हमने 1 हफ्ते की मजदूरी तुम्हें दे दी और तुमने ये चंद मुट्ठी हीरे खान से निकाले हैं। ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। अब क्यों हुजूर, ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों ने बहुत गहरा खोदा, मगर हीरे नहीं निकले। बड़ी मुश्किल से हुजूर, बस इतने ही। खामोश बदतमीज, बदतहजीब, अपने आका से जबान लड़ाता है क्या? नहीं हुजूर, 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 माफ कर दीजिए हुजूर, माफ कर दीजिए। अब के बार हम दिन रात मेहनत करेंगे हुजूर, और इतने हीरे निकालेंगे, इतने हीरे निकालेंगे कि आपके सारे नुकसान की तलाफी हो जाएगी मेरे आका। तो जाओ, जमीन का सीना चीर कर सारे हीरे निकाल लाओ, वरना हम तुम्हारा सीना चीर कर तुम्हारा दिल, जिगर, सब कुछ निकाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल यकचश्मी, अस्सलाम वालेकुम। खबरदार, मुझे यकचश्मी कहा तो मेरी एक आंख जाया हुई तो क्या हुआ, मैं हीरो की आंख बनवा कर लगाऊंगा, हीरो की नकली आंख। माफ करना, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया। मैं तुम्हारा दिल तोड़ने नहीं आया था। ये बताओ, यहाँ आए किस लिए हो, और ये कौन है? भाई, ये मेरे दोस्त हमसाए हसन खबाल हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई, ये हीरों की सौदागरी करना चाहते हैं। तुम इन्हें कच्चे हीरे फराहम करो, ये उन्हें तराश कर ऊंचे दामों में फरोख्त करेंगे। पहले ही सौदागरों की मांग पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, इन्हें और हीरे कहाँ से फराहम करूँ? भाई, कुछ भी करो, आज नहीं तो 1 हफ्ते बाद ही सही। अगर दाम अभी चुका दो तो अगले हफ्ते तुम्हें कुछ हीरे दूंगा, वो भी काफी निकले तो। चाहे 10 दिन लग जाएं, हम अभी दाम चुकाने को तैयार हैं। क्यों भाई हसन खबाल? हाँ हाँ, 1000 दिनार तो अभी चुका सकता हूँ। ठीक है, तो लाओ दाम और अगले हफ्ते आकर ले जाना हीरे। खुदा हाफिज जी। सुनिए, आज से आप नया कारोबार करने जा रहे हो। अल्लाह करे अब इस कारोबार में कोई ऐसी वैसी बात न हो। हाँ बेगम, इसी तरह दुआ करना।
कम हीरे? मेरे हीरे किसने चुराए? किसने? 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 हाँ! खबरदार मुझे यह कश्मी कहा तो मेरी एक आंख जाया हुई तो क्या हुआ? मैं हीरो की आंख बनवाकर लगाऊंगा, हीरो की नकली आंख। माफ करना, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया। मैं तुम्हारा दिल तोड़ने नहीं आया था। ये बताओ, यहाँ आए किस लिए हो? और ये कौन है? भाई ये मेरे दोस्त हमसाए हसन खबाल हैं। भाई ये हीरों की सौदागरी करना चाहते हैं। तुम इन्हें कच्चे हीरे फराहम करो, ये उन्हें तराश कर ऊंचे दामों में फरोख्त करेंगे। पहले ही सौदागरों की मांग पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, इन्हें और हीरे कहाँ से फराहम करूँ? भाई कुछ भी करो, आज नहीं तो एक हफ्ते बाद ही सही। अगर दाम अभी चुका दो तो अगले हफ्ते तुम्हें कुछ हीरे दूंगा, वो भी काफी निकले तो। चाहे 10 दिन लग जाएं, हम अभी दाम चुकाने को तैयार हैं। क्यों भाई हसन खबाल? हाँ, 1000 दिनार तो अभी चुका सकता हूँ। ठीक है, तो लाओ दाम और अगले हफ्ते आकर ले जाना हीरे। कम हीरे? मेरे हीरे किसने चुराए? किसने? 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 ये जरूर किसी इब्ने आदम की शरारत है। मैंने अपनी आतिश से, अपने अंदर दबी हुई गर्मी से पत्थरों को हीरों में तब्दील कर दिया था। मगर मेरी मेहनत को कोई इंसान चुरा रहा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये शीशे का टुकड़ा नहीं, हीरा है, हीरा। तुम्हें तो हीरो की जरा भी परख नहीं। किसी दिन मैं हीरो की जगह हीरो के दाम पे तुम्हें शीशे का टुकड़ा बेच दूंगा। सवाली का सवाल पूरा कर दे, फकीर की झोली भर दे। सवाली का सवाल पूरा कर दे, फकीर की झोली भर दे। सवाली का सवाल पूरा कर दे, फकीर की झोली भर दे। है कोई सखी, है कोई दाता जो इस दरवेश की फरियाद सुने? है कोई जो इस बंदे से इंसाफ करे? खुदा उसके गुनाह मुआफ करे। या अल्लाह, कैसी ज़ईफी और कैसी मजबूरी है। काश हम किसी काबिल होते तो इस दरवेश की मदद जरूर करते। कैसी खुदा की बस्ती है जहां जिंदगी रोटी को तरसती है। ये फकीर तो मुझसे रोटी का सवाल कर रहा है, क्या दूं इसे? क्या रखा है इस घर में? इस घर पर खुदा की रहमत का साया है। यकीनन तुझे मांगने वाले के हाल पर तरस आया है।
मांगकर शर्मिंदा न करो दरवेश। हम तुम्हारा सवाल कैसे पूरा कर सकेंगे? नाशुक्री की बातें मत कर बेटी। अल्लाह का दिया यही बहुत है कि तेरे सर पर छत है, खुदा की रहमत है। मायूस न हो, आजमाइश का वक्त है, गुजर जाएगा। आखिर क्या चाहते हो तुम? फकीरों को किसी चीज की चाहत, कोई तलब, कोई हाजत नहीं होती। पेट का जहन्नुम रोटी मांगता है, 2 दिन से भूखा है। या अल्लाह, काश हमारे पास कुछ होता तो हम तुम्हें दे देते। अगर कुछ नहीं दे सकती तो कोई बर्तन ही दे दे, जिसे बेचकर अपने पेट की आग बुझा सकूं और तुझे दुआएं दूं। बर्तन? हमारे घर में तो बर्तन भी कुछ गिनती के ही है। तो उनमें से एक दे दे। फकीर को खाली हाथ मत लौटा। खुदा तेरा घर नेमतों से भर देगा, हर आरजू पूरी कर देगा। ये लो दरवेश, ये मिट्टी का घड़ा बेकार पड़ा था, शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाए। तूने इस दरवेश को पेट के जहन्नम की आग से बचाने का सामान किया है। खुदा तुझे इस नेकी का बदला जरूर देगा। खुदा तुझे जहन्नम की आग से बचाएगा। तेरे घर में रहमतों और नेमतों की बारिश होगी। तेरे घर में रहमतों और नेमतों की बारिश होगी। तेरी नेकियां तेरे काम आएंगी। तेरी नेकियां तेरे काम आएंगी। तेरी नेकियां तेरे काम आएंगी। ये कैसा शोर है? कौन हो तुम, ऐ बलाए नाधानी, जो कोहिनूर पर इस तरह नाजिल हुए हो? क्या चाहते हो तुम सबकी बर्बादी और मौत। मैं इस कोहिनूर को कोहे जुलेमात में बदल दूंगा। कोहिनूर को कोहे खाक, कोहे राख में बदल दूंगा। अब यहाँ मौतें रख्स करेंगी, तारीखियां हुकूमत करेंगी, वीरानियां बर्बादियां जश्न मनाएंगी। पर ऐसा क्यों करना चाहते हो? हमें किस जुर्म की, किस खता की सजा दे रहे हो? क्यों बेगुनाहों का खून अपने गर्दन पर ले रहे हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं वो आतिश हूँ, वो आग हूँ जो इन पहाड़ों के सीने में बरसों दबी रहती है। पत्थर के बेजान टुकड़ों में वो खूबी, वो नूर पैदा करती है कि जो लोग उन पत्थरों को हीरे जवाहरात के नाम से जानते हैं। मैं अपनी आग, अपनी तपिश, अपनी गर्मी, अपनी शरारत से इन पत्थरों को हीरा बनाता हूँ और ये अब्दुल्ला चश्मी इन्हें यहाँ से चुरा कर ले जाता है। आज बरसों बाद मेरा गज़ो गज़ब जागा है, जोश में आया है और मैं अब्दुल और उसके साथियों को नहीं छोड़ूंगा। अब्दुल खताबार है, मौत का सजावार है,
मरने के लिए तैयार हो जा। ऐ हीरो के सौदागर, मैं तेरी मौत का सौदा करने आया हूं। जिंदगी ले जाऊंगा, मौत दे जाऊंगा। जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला तू होता कौन है, बेवकूफ शैतान? मुझे किन गुनाहों की सजा मिल रही है अल्लाह? ये मेरा कैसा इम्तिहान ले रहा है खुदाया? अब्दुल यक चश्मी मेरे उम्मीदों का आखिरी सहारा था। अब मैं इसके मौत का गम करूं या अपने 1000 दिनारों के लुट जाने का मातम करूं? अल्लाह अल्लाह। क्या हुआ सरताज? आज फिर कोई नई मुसीबत आन पड़ी? हाँ उम्मे जमील, आज तो बस यूं समझो कि मैं मौत के पंजे से निकल कर भागा हूँ। अल्लाह रहम, पर ये तो बताइए हुआ क्या? किस्मत फिर दगा दे गई। मैं कच्चे हीरे लेने गया था, मगर इब्ने आतिश नाम का हीरे जवाहरात का जिन निकल आया। उसने हीरो का सौदागर अब्दुल चश्मी का कत्ल कर दिया। उसने चारों तरफ तबाही मचा दी। वो तो मेरी जान के पीछे भी पड़ा था। हाय अल्लाह! और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। शायद मेरी आज की नेकी काम आ गई। आज तुमने कौन सी नेकी की थी? आज एक फकीर ने सवाल किया था, उसे देने के लिए घर में कुछ था नहीं, तो मैंने उसे भूसा रखने वाला पुराना घड़ा दे दिया। अल्लाह है, कौन सा घड़ा? क्या हुआ? क्या नहीं हुआ बेगम? मैंने 1000 दिनार उसी घड़े में एहतियात से छुपा कर रखे थे, मगर तुम्हें बताना भूल गया बेगम। फिर तो ये नेकी बड़ी महंगी पड़ी है। इधर 1000 दिनार उस घड़े के साथ गए और उधर अब्दुल चश्मी की मौत के साथ 1000 दिनार मेरे हाथ से निकल गए, जो मैंने कच्चे हीरो के लिए उसे पेशगी के तौर पर दिए थे। लगता है गरीबी और मुफलिसी हमेशा के लिए हमारी तकदीर बन गई है। हाँ बेगम, इंसान लाख कोशिश करे मगर न वक्त से आगे जा सकता है और न मुकद्दर से ज्यादा पा सकता है। पर साद और सादी को क्या जवाब दोगे? क्या वो आपकी बात का यकीन करेंगे? इसी बात का तो गम है बेगम कि साद और सादी मुझे फिर झूठा और निकम्मा समझेंगे। दौलत उनकी गई और इज्जत मेरी जाएगी। तुम झूठे हो, मक्कार हो, निकम्मे हो। हमने तुझे मेहनती और ईमानदार इंसान समझा था, मगर वो हमारी भूल थी। खोजी ने गलत खोज निकाली थी। खुदारा मेरा यकीन कीजिए, न मैं झूठा हूं न निकम्मा हूं। मैं दौलत के लिए झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुझे दौलत से ज्यादा ईमानदारी अजीज है। क्या ये तुम्हारी ईमानदारी है कि तुम हमें
झूठी पे झूठी कहानी सुना रहे हो? पहले कहा कि 1000 दिनार पगड़ी में रखी उक्काब ले उड़ा, और अब कहते हो कि दिनारों से भरा घड़ा फकीर को दे दिया। सच क्या है बताओ, बताओ सच क्या है? कहां छुपा रखा है वो 4000 दिनार तुमने? बताओ। मैंने दिनार नहीं छुपाई है। तुम यूं नहीं मानोगे। लगता है जब तक हम तुझे अपना असली रूप नहीं दिखाएंगे, तुम अपनी असलियत नहीं बताओगे। असल रूप? हाँ, असल रूप। तुम नहीं जानते, हम जिन हैं, जिन। देखो हमारा असली रूप, देखो। बता, सच क्या है? क्या किया तूने उन 4000 दिनारों का? मुझे अपने मासूम बच्चों की कसम, जो मैंने 1 दिनार भी इधर उधर किया हो। क्यों अपनी औलाद की झूठी कसम खाता है? अपनी औलाद की झूठी कसम खाने के बजाय मैं अपनी जान देना पसंद करूंगा। सादी ये जो कह रहा है सच है। कोई भी बाप अपनी औलाद की झूठी कसम नहीं खा सकता। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे हसन पर पूरा पूरा भरोसा है, और अब जल्द ही तुम भी इस पर पूरा भरोसा करने लगोगे। हसन, ये तांबे का 1 पैसा है, इसे रख लो। ये एक मामूली और हकीर पैसा है। जो शख्स 4000 दिनारों से कुछ नहीं कर पाया, वो सिर्फ एक तांबे के सिक्के से क्या कर पाएगा? इंसान के करने न करने से कुछ नहीं होता। जो कुछ करना है किस्मत करती है। अगर इसकी किस्मत में खुशहाली और अमीरी लिखी है, तो यही तांबे का 1 सिक्का हसन को गरीब से अमीर बना देगा। चलो साथी, खुदा हाफिज हसन। आप जिन्हें अपना मोहसिन कहते थे, उनका ये खौफनाक रूप देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। और मेरे हाथों के भी तोते उड़ गए थे। ऐसे खतरनाक जिनों से दिनार तो क्या, 1 तांबे का पैसा भी नहीं लेना चाहिए। अरे मगर इस बार तो वो तांबे का 1 पैसा ही दे गए हैं। ये देखो। दूर ही रखो इसे। जब वो जिन दोबारा आए तो उसे ये तांबे का सिक्का लौटा देना। ठीक कहती हो बेगम। अब ये 1 पैसे से क्या हो सकता है? मैंने भी खामखा ये सिक्का ले लिया। उम्मे जमील, ओ उम्मे जमील। अब ये नजरुल मछेरे की बीवी क्या लेने आई होगी? अरे ये क्या कह रही हो? वो भी हमारी तरह गरीब है। जरूरत पड़ने पर कभी कभार कुछ मांग लेती है, तो तुम बुरा क्यों मानती हो? मांगा तो उनसे जाता है जिनकी कोई हैसियत हो। बेगम, गरीब ही गरीब के काम आता है, वरना वो साकिब जौहरी के यहाँ नहीं चली जाती।
आपकी नेकी करने की आदत जाएगी नहीं। आपको नेकी करके मिलता क्या है? बेगम, नेकी करके उसके जवाब में पाने की आरजू करना अच्छी बात नहीं है। अरे बुजुर्ग तो कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। दरिया में क्या डाले? नजरुल का तो जाल ही टूट गया। आओ रुकैया आओ। भाई तुमने तो बहुत बुरी खबर सुना दी। अगर मछेरे का जाल ही टूट गया हो तो वो मछली का शिकार कैसे करेगा? इसीलिए तो आपके पास आई हूँ भाईजान। ये क्या तुम्हें रस्सियों का जाल बना कर देंगे? उम्मे जमील, नाराज न हो, आज मैं तुम्हें ज्यादा परेशान करने नहीं आई। बस अगर एक पैसा मिल जाए तो बाजार से सूत लाकर नजुल अपना जाल ठीक कर ले। तुम एक पैसे की बात करती हो, यहाँ तो जहर खाने को भी पैसा नहीं है। अरे है तो मैं अभी लाता हूँ। हसन, ये तांबे का एक पैसा है, इसे रख लो। ये एक मामूली और हकीर पैसा है। जो शख्स 4000 दिनारों से कुछ नहीं कर पाया, वो सिर्फ एक तांबे के सिक्के से क्या कर पाएगा? इंसान के करने न करने से कुछ नहीं होता। जो कुछ करना है किस्मत करती है। अगर इसकी किस्मत में खुशहाली और अमीरी लिखी है तो यही तांबे का एक सिक्का हसन को गरीब से अमीर बना देगा। चलो साथी, खुदा हाफिज हसन। अब ये नजरुल मछेरे की बीवी क्या लेने आई होगी? अरे रे रे रे, ये क्या कह रही हो? वो भी हमारी तरह गरीब है। जरूरत पड़ने पर कभी कभार कुछ मांग लेती है, तो तुम बुरा क्यों मानती हो? मांगा तो उनसे जाता है जिनकी कोई हैसियत हो। बेगम, गरीब ही गरीब के काम आता है, वरना वो साकिब जौहरी के यहाँ नहीं चली जाती। आपकी नेकी करने की आदत जाएगी नहीं। आपको नेकी करके मिलता क्या है? बेगम, नेकी करके उसके जवाब में पाने की आरजू करना अच्छी बात नहीं है। अरे बुजुर्ग तो कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। दरिया में क्या डाले? नजरुल का तो जाल ही टूट गया। आओ रुकैया आओ। भाई तुमने तो बहुत बुरी खबर सुना दी। अगर मछेरे का जाल ही टूट गया हो तो वो मछली का शिकार कैसे करेगा? इसीलिए तो आपके पास आई हूँ भाईजान। ये क्या तुम्हें रस्सियों का जाल बना कर देंगे? उम्मे जमील, नाराज न हो, आज मैं तुम्हें ज्यादा परेशान करने नहीं आई। बस अगर एक पैसा मिल जाए तो बाजार से सूत लाकर नजुल अपना जाल ठीक कर ले। तुम एक पैसे की बात करती हो, यहाँ तो जहर खाने को भी पैसा नहीं है। अरे है तो मैं अभी लाता हूँ। ये लो रुकैया। पर ये सिक्का तो... तुम फिक्र मत करो उम्मे जमील, मैं साथ शादी को दूसरा सिक्का दे दूंगा। ये लो रुकैया, रख लो। आपने हमेशा हमारे साथ नेकी की है। इंशाअल्लाह आपकी नेकियां आपके काम जरूर आएंगी। खुदा हाफिज। ये लो पैसा। पैसा? मैं जानता था हसन खबाल मायूस नहीं करेगा। हसन भाई नेकी करने से कभी नहीं चुकते। ये उनका आखिरी पैसा था जो उन्होंने हमें दे दिया। ये क्या कह रही हो? इसका मतलब आज उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा? हाँ, शायद ऐसा ही है। ऐसा नहीं होगा। किसी नेक इंसान की नेकियां जरूर काम आएंगी। आज मैं इस जाल को ठीक करके समंदर में डालूंगा और जो पहली मछली फंसेगी ना, हम उसे ले जाकर हसन को दे देंगे। इंशाअल्लाह। खुदाया, तू रज़ाक है, सबको रिज़्क़ देने वाला है। तू भूखा उठाता है लेकिन किसी को भूखा सुलाता नहीं। आज हसन खबाल भूखा है, वो नेक इंसान भूखा है जो तेरे नाम से नेकी करता है और भूल जाता है। पता नहीं उसने कितनी नेकियां की और समंदर में डाल दी। खुदाया,
क्या नेकी कभी काम नहीं आती? क्या नेकी सिर्फ बर्बाद होने के लिए होती है? नहीं, नेकी कभी बर्बाद नहीं होती। मैं नेकी हूँ और नेक इंसानों को उनकी नेकियों का सिला देती हूँ। खुदाया, नेकी बर्बाद नहीं होती, नेकी काम आती है। तो आज तक की नेकियों के काम आने का वक्त आ गया है। आज उसके घर में भूख का राज है। खुदाया, मेरे जाल में वो मछली फंसा दे कि हसन खबाल भूखा न रहे, बल्कि कभी भूखा न रहे मेरे अल्लाह। फंस गई मछली, 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 फंस गई मछली। सोने की मछली, सोने की मछली फंस गई। खुदाया, तेरा लाख लाख शुक्र है। लगता है आज फिर भूखा रहना पड़ेगा। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। फाका करने की आदत से बन गई है। अब तो भूख भी कम सताती हूं मैं जमील। मुझे हमारी भूख की नहीं पड़ी। हम तो भूखे रह सकते हैं, मगर मुझसे बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। क्या अब किसी को भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं। अरे नजरुल, देखिए, आपके तांबे के एक पैसे ने क्या कमाल कर दिखाया। लेकिन इसमें है क्या? मछली? ये मछली नहीं, खुदा की कुदरत है। तुम्हारी नेकी का सिला है भाई। तुम्हारे एक पैसे से जाल की मरम्मत करके ये मछली शिकार की है। तुम ये मछली हमें क्यों दे रहे हो? तुम्हारा शिकार है, तुम रख लेते। अल्लाह की रहमत में कोई कमी है क्या? आज समंदर से इतनी मछलियाँ मिली हैं कि जितनी पहले कभी नहीं मिली थी। मगर ये मछली सबसे पहले जाल में फंसी थी। और मैंने इरादा किया था कि आज जो भी मछली सबसे पहले फंसेगी उस पर तुम्हारा हक होगा। इसलिए हम ये सुनहरी मछली तुम्हारी नजर कर रहे हैं। इसे कबूल करने से इनकार ना करो हसन। नजरुल, इस मछली को तुम हमारा हक समझकर हमें दे रहे हो, मगर मैं इसे तुम्हारा एहसान समझकर कबूल कर रहा हूँ। नहीं हसन, पड़ोसी अगर एक दूसरे की मदद करता है तो ये एहसान नहीं, अरे ये तो उसका फर्ज होता है। अच्छा, अब हम चलते हैं। हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उम्मे जमील, बच्चे भूखे हैं। जल्दी से खाना बनाने के लिए मछली काट लो।
हीरा तो नहीं? अरे छोड़ो मैं जमील, तुम भी क्या ख्वाब देखा करती हो? अरे जब हीरो के खान में हीरा मिला नहीं तो मछली के पेट में क्या खाक हीरा बरामद होगा? शायद आप ठीक ही कहते हैं। किस्मत ही फूटी हो तो हीरे जवाहरात कहाँ से मिलेंगे? अगर किस्मत अच्छी होती तो उन 4000 दिनारों की बदौलत हमारे बच्चे हीरे मोतियों से खेलते। तुम यही कांच का टुकड़ा बच्चों को खेलने के लिए दे दो, मासूम बच्चे हैं, खेल के खुश होंगे। हाँ ये ठीक है। ताहिर, तारिक, आ गए आप? बेगम, हुक्के में आग नहीं है। तुम्हारे हुक्के में आग है या नहीं इसका तो ख्याल रहता है तुम्हें, पर घर के दिए में तेल है या नहीं ये भी जानते हो तुम। तुमसे कहा था कि दुकान से लौटते वक्त बाजार से तेल लेते आना, तुम्हें तो कुछ याद भी नहीं रहता। अरे शुक्र करो कि मैं अपना घर नहीं भूलता, और ये भी नहीं भूलता कि तुम मेरी बीवी हो। हीरे तराशने और बातें बनाने के अलावा तुम्हें आता भी क्या है? चिराग किससे जलाऊं? अपने लहू से। इस तरह गुस्सा करके अपना खून और मेरा दिल क्यों जलाती हो? रात भर के लिए अपनी पड़ोसन से मांग लाओ। आए हाय, पड़ोसन कौन सी बसरा की शहजादी है ना? उसके घर में सदा मुफलिसी और गरीबी का राज रहता है। ओफो, वो ऐसे भी गए गुजरे नहीं होंगे। कम से कम उनके घर में चिराग तो जलते होंगे, और फिर पूछने में हर्ज क्या है? ठीक है। अरे मारिया, तुम इस गरीब के घर में? क्या बात है, सब ठीक तो है? गरीब अमीर क्या बहन, अमीर के घर में अंधेरा हो तो वो भी गरीब का घर लगता है। मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आज हमारे यहाँ भी अंधेरा है, तेल खत्म हो गया और इस वक्त तेल मिल नहीं सकता, चिराग जल नहीं सकता। मगर हमारे यहाँ भी तेल नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें दूसरा चिराग दे सकती हूँ। वैसे भी अब हमें एक ही चिराग की जरूरत पड़ती है। अच्छा, शायद तुम एक चिराग से काम लेकर तेल बचाती हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है? तुम ही देख लो उस तरफ। नहीं, ये मेरा है। ये मुझे दो ना। नहीं नहीं, ये मेरा है। ये लो चिराग। ये क्या है बच्चों के हाथ में? शीशे का टुकड़ा है। अच्छा, शीशे का टुकड़ा मछली के पेट से निकला, जिसकी वजह से अब हमें दूसरे चिराग की जरूरत नहीं पड़ती। मछली के पेट से? और बच्चे इसे खिलौना समझकर खेलते हैं। खिलौना? मारिया, तुम ये चिराग ले लो। अब शायद इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, क्यों नहीं? अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लगता है अब हमारी पड़ोसन बगदाद की शहजादी बन ही जाएगी। क्या हसन को भी कोई जादुई चिराग मिल गया है? जादुई चिराग तो नहीं, पर मछली के पेट से एक ऐसा नादिर और नायाब हीरा मिला है कि अंधेरे कमरे में रख दिया जाए तो चिराग की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या कह रही हो? हसन के घर में नादिर व नायाब हीरा? हाँ, ताज्जुब तो यही है। सब किस्मत का खेल है। जौहरी तुम हो और हीरा है उस हसन खब्बाल के घर में। बच्चे उससे खिलौने की तरह खेल रहे थे। बच्चे खेल रहे थे? तुम्हारी बातों से अंदाजा होता है कि वो लोग हीरे की कदर व कीमत से वाकिफ नहीं। अरे हीरे की कदर व कीमत तो कोई जौहरी ही समझ सकता है। वो तो उसे
शीशे का टुकड़ा समझते हैं, शीशे का टुकड़ा। ओह, ये काम तुम कर सकती हो मारिया, तुम। अरे मारिया, तुम फिर आ गई। मगर हमारे घर में दूसरा चिराग नहीं है तुम्हें देने के लिए। एक था जो तुम्हें दे चुकी हूँ। मैं चिराग लेने नहीं आई हूँ, मैं तो कुछ और लेने आई हूँ। कुछ और? हाँ। हमारे पास है क्या जो तुम्हें दे दे? वो शीशे का चमकता हुआ टुकड़ा तुम मुझे दे दो, मैं उसकी पूरी कीमत अदा कर दूंगी। नहीं मारिया, वो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? और तुम उस शीशे के टुकड़े का क्या करोगी? बच्चे उससे खेलते हैं, बड़े खुश होते हैं। अरे उस शीशे के टुकड़े को तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें उसकी इतनी कीमत दूंगी कि तुम खिलौनों की पूरी दुकान खरीद लोगी। क्यों भाई, इस वक्त किस खरीद फरोख्त की बात हो रही है? जरा हम भी तो सुने। मैं वो शीशे के टुकड़े के लिए 100 दिनार देने को तैयार हूँ, मगर तुम्हारी बीवी है कि उसे 2 पैसे के चिराग का काम लेने में खुश है। इतनी रात गए साकिब जौहरी की बीवी इस मामूली शीशे के टुकड़े के लिए 100 दिनार देने को तैयार है। इसका मतलब है जरूर इसमें कोई राज है। सोच क्या रहे हो हसन? चलो नहीं मानते तो 200 दिनार तय कर लो। एकदम से 100 से 200 दिनार पर आ गई। अब इसमें कोई शक नहीं कि जरूर इसमें कोई राज है। 500 दिनार के बारे में क्या ख्याल है आपका? अगर इसकी किस्मत में खुशहाली और अमीरी लिखी है तो यही तांबे का एक सिक्का हसन को गरीब से अमीर बना देगा। क्या सोच रहे हो हसन साहब? वो मारिया भाई, 1 लाख दिनार में भी फरोख्त करने को तैयार नहीं हूँ मैं। 1 लाख दिनार? ये तो बहुत बड़ी रकम है भाई। अच्छा चलो 50,000 दिनार में सौदा तय कर लो। वो एक काम करो ना, तुम साकिब को भेज दो, मैं उससे बात कर लूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जमील, ये बेशक हीरा है जिसे हम लोग अपनी नादानी में मामूली शीशा समझ रहे थे। फरिश्ते सीफत आदमजाद हसन खब्बाल, ऐ नेक दिल इंसान, मुझे देखकर इतना हैरान न हो। तू इंसान के रूप में नेकी का फरिश्ता है और मैं नेकी की परी हूँ। सच्चे, नेक और ईमानदार इंसानों की दोस्त हूँ। तू अपनी गरीबी और नादारी पर साबित था। तू अपनी मुफलिसी और तंग दस्ती में भी खुदा का शाकिर था। मैं तेरे सब्र का फल हूँ
तेरी मेहनत और लगन का इनाम हूँ, तेरी नेकी का सिला हूँ। मैं वो नादिर और नायाब हीरा हूँ, वो बेशकीमती जवाहर हूँ, वो अनमोल रतन हूँ, जिसकी कीमत का अंदाजा कोई इंसान नहीं लगा सकता। मैं तेरा हक हूँ, तेरा मुकद्दर हूँ। हसन खब्बाल, हसन खब्बाल, हसन खब्बाल, हसन खब्बाल। फरिश्ते सिफत आदमजाद हसन खब्बाल, तू इंसान के रूप में नेकी का फरिश्ता है और मैं नेकी की परी हूँ। हसन खब्बाल। ताज्जुब है, इस शीशे से तुम चिराग का काम ले रहे हो? है ना ताज्जुब की चीज? हाँ भाई, वो तो है। ऐसा शीशा तो आज तक मेरी नजर से भी नहीं गुजरा। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, मगर मैं इसे बेचना नहीं चाहता। फिर सोच लो हसन, किस्मत बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। 50,000 में सौदा कर लो। 50,000 दिनार कम है? हाँ हाँ, यकीनन कम है, क्योंकि ये शीशा तो मेरे 7 पुश्तों तक चिराग का काम दे सकता है। तो 75,000। 75,000? इंसान के करने न करने से कुछ नहीं होता। जो कुछ करना है किस्मत करती है। क्या सोच रहे हो हसन? वो मैं सोच रहा हूँ कि रात के अंधेरे में सोने के सिक्कों की चमक ज्यादा होगी या शीशे की रोशनी की। ज्यादा लालच न करो हसन। लालच का इजहार तो तुम्हारी बेताबी और इसरार से हो रहा है साकिब। भाई, मेरे इसरार करने से इस शीशे की कदर व कीमत नहीं बढ़ जाएगी। एक लाख दिनारों में सौदा कर लो। नहीं 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 नहीं, 1.5 लाख से कम है ये सौदा, मुझे मंजूर नहीं। दौलत खुद चलकर घर आए तो उसे ठुकराना नहीं चाहिए। 1.25 लाख मंजूर हो तो बोलो। नहीं, मैं जल्दबाजी में कोई सौदा नहीं करना चाहता। अरे आखिर तुम्हारा पड़ोसी हूँ, क्या बुरा है अगर इस सौदे से हम दोनों को फायदा हो? चलो साकिब, मुझे मंजूर है। ये हीरा इतना कीमती होगा ये मैंने जानता था। हीरा? तो क्या तुम जानते थे कि ये शीशे का टुकड़ा नहीं है? हाँ, मैं जानता था कि ये हीरा है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि इसकी कीमत लाखों में होगी। फिर तुम इसकी कीमत इतनी क्यों बढ़ा रहे थे? इसलिए कि मैं ये जानता था कि हीरे की कदर और कीमत जौहरी जान सकता है, और तुम जौहरी हो, सच्चे जौहरी। अरे उम्मे जमील, अरे भाई सुनो। सवा लाख दिनारे, इतनी तो मुझे गिनती भी नहीं आती है। उम्मे जमील, इसी को कहते हैं खुदा जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। बेशक, किस्मत इसी का नाम है। आपने दौलत कमाने के लिए दिन रात मेहनत की,
क्या क्या जतन नहीं किए, मगर नतीजा सिफर ही निकला। और जब किस्मत मेहरबान हुई तो इसी एक हकीर पैसे ने हमारे दिन फेर दिए। एक अरबी घोड़ा दिखाना चाहता हूँ जिसे आप जैसा कदरदान अमीर इंसान ही खरीद सकता है। अरबी नस्ल का है ना, तो समझो हमने बिना देखे ही खरीद लिया। हुजूर ना तो देखा और कीमत भी पूछी नहीं। उम्दा चीजों को बिना देखे ही परखा जाता है, ना उसकी कीमत लगाई जाती है और ना ही नजराना गिन कर दिया जाता है। हुजूर का इकबाल बुलंद रहे। आप जैसा कदरदान, मेहरबान और अमीर बगदाद में ना तो देखा है और ना सुना है। फरमाइए साकिब साहब। मैं कारोबार में तुम्हारे साथ हिस्सेदारी करना चाहता हूँ हसन। मुझे तुम्हारी पेशकश कबूल है। मैं आज भी अपने पड़ोसी को भूला नहीं हूँ साकिब। शुक्रिया हसन, तुमने मेरा दिल रख लिया, मेरी इज्जत रख ली, वरना आज किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? इज्जत, दौलत, शोहरत, हैसियत, सभी कुछ तो है तुम्हारे पास। खुदा के फजल से कमी तो किसी चीज की नहीं, बस इंतजार है अपने एक मोहसिन का। मोहसिन? तुम तो खुद मोहसिनों के मोहसिन हो, फिर भी किसी मोहसिन का एहसान हो सकता है एक फरिश्ता साकिब, जिसने मुझे आज दूसरों पर एहसान करने के लायक बनाया है। हसन खबाल? कौन हसन खबाल? अरे भाई हसन खबाल, रसन साज हसन खबाल। याद करो, वो रस्सियां बनाने के अपने फन में बहुत बड़ा माहिर था। हुजूर, किस रसन साज की बात कर रहे हैं? यहाँ कोई रसन साज नहीं रहता। मगर हम पहले उससे यहीं पे कई बार मिल चुके हैं। यहीं पर कहीं उसका छोटा सा घर था, उसमें रहता था। छोटा था, जरूर था, मगर अब नहीं है। अब नहीं है? क्या मतलब? मतलब ये कि वो अब बड़ा आदमी बन चुका है, उसका घर भी आलीशान है। यहाँ से आगे बढ़ोगे तो हसन को जरा इज्जत और एहतराम से बुलाइएगा। रसनसाज अब कोई मामूली रसनसाज नहीं रहा। हजारों रसनसाज मुलाजिम उसके कारखानों में काम करते हैं। जो कल 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, आज उसके घर में दौलत की बरसात होती है। लोग उसे ताजिरों का ताजिर और सौदागरों का बादशाह के नाम से याद करते हैं। मगर वो रहता कहाँ है? अपने महल में। महल में? मगर वो महल है कहाँ? बगदाद का बच्चा बच्चा जानता है, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। मगर हसन खबाल को कोई नहीं जानता, लोग सिर्फ हसन सौदागर को जानते हैं। हाँ, ख्याल रहे, हसन सौदागर। दोस्त, मुझे तो पहले ही शक था। हसन की झूठी कहानियों पर मुझे कभी एतबार नहीं आया, कभी यकीन नहीं आया। हसन झूठा नहीं, नेक और शरीफ इंसान है।
हालात इंसान को ऐसे ही सख्त इम्तिहान में डाल देते हैं कि हर तदबीर उल्टी और हर सच्चाई झूठी हो जाती है। ठीक है दोस्त, मुझे तो अब भी यकीन नहीं आता कि जो शख्स किसी न किसी बहाने मेरे 4000 दिनार को दबा बैठा हो, वो भला सिर्फ एक पैसे से दौलत और शोहरत का महल तामीर कर ले। बदनसीबी के सदमे और किस्मत के करिश्मे ऐसे ही नाकाबिले यकीन होते हैं। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, जिस पर किस्मत मेहरबान हो उस पर दुनिया की हर शय मेहरबान हो जाती है। दोस्त, ये मेहरबानी तकदीर की है या मेरे दिनारों के तदबीर की, ये तो सिर्फ हसन ही बता सकता है। आइए जनाब, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कब से आप दोनों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आइए 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 जनाब, आइए आइए। आइए हुजूर। तशरीफ रखिए। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तशरीफ रखिए। मुबारक हो हसन मियां। शुक्रिया। तुम्हारी तरक्की और खुशहाली देखकर खुशी हुई। मगर ये सब हुआ कैसे हसन? क्या इस बार फिर कोई नाकाबिले यकीन कहानी सुनाओगे? हाँ? वो लीजिए, शरबत गुलानार से मुंह मीठा कीजिए। खास तौर से हमारे बाग से बनाया गया है। लीजिए लीजिए। शुक्रिया। हसन, मेरी बात का तुमने जवाब नहीं दिया। ये सारा खेल तदबीर का है या तकदीर का? जी, ये मेरी तकदीर ही तो थी जिसने आप जैसे फरिश्तों को मुझ तक पहुंचाया। फिर आपसे मुझे एक पैसा मिला जिसने मेरी तकदीर संवार दी। एक पैसा? जी हाँ, एक पैसा। तुम यकीनन उसी पैसे की बात कर रहे हो ना जो मैंने तुम्हें आखिरी मुलाकात में दिया था? जी हाँ, और उस एक पैसे ने वो करिश्मे दिखाए जिसे अमीर सादी शायद यकीन ना करें। मगर फिर भी हम सुनना चाहेंगे। जी, किस्सा मुख्तसर यूं है कि महागीर की बीवी को जाल बनाने के लिए एक पैसे की जरूरत थी। आपने हमेशा हमारे साथ नेकी की है। इंशाअल्लाह आपकी नेकियां आपके काम जरूर आएंगी। महागीर ने एहसान के बदले हमें एक सुनहरी मछली दी। उस मछली के पेट से एक ऐसा हीरा निकला जिसे मेरे पड़ोसी जौहरी ने 1.25 लाख दिनारों में खरीद लिया। उस दिनार से मैंने एक कारोबार शुरू किया। फिर चारों तरफ से दौलत बरसने लगी और मैं झोपड़ी से महलों में आ गया और आज आपके सामने हूं। मैंने कहा था ना सादी, तकदीर के आगे तदबीर नहीं चलती। कभी लाख दिनारे भी इंसान की तकदीर नहीं बना पाती। कभी एक पैसा ही तकदीर बदल देता है। मगर ये बात मेरे गले से नहीं उतर रही है कि एक मछली के पेट से इतना कीमती हीरा कैसे निकल सकता है? जी, मेरे बीवी बच्चे इस सच्चाई के गवाह हैं। खैर, छोड़ो इस बहस को। सादी, अब तो तुम मेरी बात मान ही लो कि गम और खुशी, खोना और पाना, अमीरी और गरीबी सब तकदीर के खेल हैं। आखिर मेरी ही बात सच साबित हुई। साद, अब हमें चलना चाहिए। क्या हुजूर, इस खादिम को खिदमत का मौका नहीं देंगे?
आप दोनों पहली बार इस गरीब खाने में तशरीफ लाए हैं। देखिए, मैं जो कुछ भी हूं आप दोनों की बदौलत ही तो हूं। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप दोनों आज रात भर यहां रुक जाएं और मुझे अपनी खिदमत का मौका दें। हसन मियां, लगता है अमीर सादी कुछ नाराज हो गए हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो मेरी बात मानकर रुक जाइए ना। देखिए, मुझ पर बड़ा एहसान होगा आपका। ठीक है, हम कल जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वो देखिए। वाह वाह सादी मियां, क्या नजारे हैं। जन्नत है, जन्नत। वो दरख्त भी अपना ही है। बागवान, बागवान, ये क्या कर दिया तुमने? किसी परिंदे का आशियाना उजाड़ दिया? हुजूर, लोग कहते हैं कि उक़ाब का आशियाना गुलशन में नहूसियत फैलाता है, इसीलिए मैंने इसे। अजब जाहिलाना अकीदा है तुम्हारा। अरे, परिंदे के आशियाने में ये कपड़ा कैसा? ये किसी की पगड़ी मालूम होती है। पगड़ी? परिंदे के आशियाने में पगड़ी? हाँ हुजूर। अमीर सादी, यही है, यही है वो पगड़ी जिसे उकाब ले उड़ा था। ये तुम्हारी पगड़ी? हाँ अमीर सादी, ये वही पगड़ी है जिसमें मैंने आपके दिए हुए 1000 दिनार छुपा रखे थे। बागवान, हाँ? जरा देखो तो ये दिनारें कितनी हैं? जी हुजूर, जी हुजूर। हुजूर, ये पूरे 1000 दिनार हैं। अच्छा अमीर सादी, अब तो आपको यकीन आया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मैं मानता हूँ हसन, मैं तुम्हारी सदाकत को तस्लीम करता हूँ। हुजूर, आज काम में देर हो गई, जानवरों के लिए चारा लाने का वक्त ही नहीं मिला। तो जानवर कब तक भूखे रहेंगे? सूखा चारा डालो, कम से कम मुंह तो मारेंगे। जो हुकुम। तूने इस दरवेश को पेट के जहन्नम की आग से बचाने का सामान किया है। ये देखिए, ये वही घड़ा है जिसको मेरी बीवी ने गलती से फकीर को दे दिया था। क्या? हाँ, ये वही घड़ा है। और ये देखिए, ये दिनार है, ये देखिए दिनार। अमीर सादी, ये वही दिनार है जो मैंने घड़े में छुपा रखे थे। पर गालिब है और तदबीर भी उस वक्त तक नहीं बनती जब तक तकदीर साथ न दे। अब हमें इजाजत दो हसन। अच्छा जनाब, जिंदगी रही तो तकदीर से फिर कभी मिलेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।